नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो बीए भाग द्वितीय के लिए है और टॉपिक है बिहारी का श्रृंगार वर्णन। प्रश्न बड़ा ही सहज है। बिहारी जो भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों में जिनको महारत हासिल हुई है, उन बिहारी के लिए ये प्रश्न, उनका एक श्रृंगार वर्णन करना, बिहारी के काव्य के ऊपर प्रकाश डालना है। बिहारी के काव्य को विद्वानों ने प्रेम की उच्च भूमि कहा है और उच्च भूमि के साथ ही भावों की गहराई भी कहा है। बिहारी का जो श्रृंगार है, यद्यपि अतिशयोक्तिपूर्ण वो वर्णन है, इसके बावजूद बिहारी का श्रृंगार बहुत ही उच्च श्रेणी का है। संसार के अणु अणु में व्याप्त प्रेम की अमृतमयी धारा प्रवाहित करना विश्व के कवियों का अभिप्रेत रहा है। एक महान चिंतन कहते हैं कि वे सभी कवि हैं जो प्रेम करते हैं, जो महान सत्यों की हृदय में अनुभूति करते हैं और उन्हें प्रकट करते हैं। वह सत्य है प्रेम। तो प्रेम का जो क्षेत्र है वो विशाल है, व्यापक है। समस्त जड़ चेतन में, प्रकृति में इसकी जो व्यापकता है वो समाविष्ट है। दाम्पत्य प्रेम, प्रभु प्रेम, पुत्र प्रेम आदि इसके अनेक रूप हैं। काव्याचारों ने श्रृंगार रस की महत्ता और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए रसराज की संज्ञा भी इसको दी है। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस प्रधान काव्य कृति है और बिहारी ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग और वियोग दोनों का है, जो अपने काव्य में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने प्रेम की सभी अवस्थाओं का वर्णन किया है। जीवन के अंतःस्थल से प्रविष्ट होकर एक निराले सौंदर्य की उन्होंने सृष्टि की है। बिहारी का जो काव्य है, जो श्रृंगार है, वो प्रेम वर्णन से लेकर के कल्पना के आवेश, विलास और प्रेम भाव की ऐसी सत्य और सुखद अभिव्यंजना करता है जो हृदय तंत्री के तार को झंकृत कर देता है। बिहारी ने प्रेम की गंभीरता पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार प्रेम में चित्त की सरलता तथा द्रवणशीलता भी अनिवार्य है। प्रेम की विलक्षणता एवं गहनता का एक सुंदर उदाहरण बिहारी सतसई में है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। एक अन्य जगह पर भी बिहारी ने प्रेम की गंभीरता पर विशेष बल देते हुए वो कहते हैं कि प्रेम तत्व का निरूपण करना सरल काम नहीं है। प्रेम एक ऐसा अथाह सागर है जिसके रसिक पहाड़ जैसे ऊंचे मन में डूब जाते हैं, लेकिन पशु तुल्य अरसिक जनों के ऊपर उसका किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता है। गिरी ते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजार, बहे सदा पशुरन को प्रेम पयोदी पगार। बिहारी के काव्य में जो श्रृंगार की प्रमुख विशेषता है वो है उनका प्रेम की एक निष्ठता। या यूँ कह सकते हैं कि बिहारी का जो काव्य सौंदर्य है उसकी भी ये प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने प्रेम को एक प्रकार से पवित्र माना है और एक निष्ठ प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। बिहारी ने प्रेम की एक निष्ठता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण अपने काव्य बिहारी सतसई में किया है। प्रेम में डूबी हुई नायिका की मनः स्थिति
का भावपूर्ण चित्रण बिहारी सतसई में बहुत सारी जगह पर मिल जाएगा। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। प्रिय के ध्यान गही गही, रही वही है नारी, आपू आपहु आरसी, लाखी रिजवत रिजवारी। कैसी उदात्त और निष्ठापूर्ण भावना है। नायिका के हृदय में नायक के प्रति सच्ची प्रेम भावना है, परंतु कैसी विवशता है, वह कागज़ पर लिखकर अभिव्यक्त नहीं कर सकती। मुँह से संदेश प्रेषित करने में लजाती है। अंत में पत्रवाहक के साथ में वो पत्र देकर कहती है, कागज़ पर लिखत न बनत, कागज़ पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। तो इस प्रकार है जो प्रेम की एक निष्ठता पर कवि बिहारी ने जोर दिया है। उनकी एक अन्य विशेषता है कि रूप दर्शन जो प्रेम का है वो उनका प्रथम सोपान है। बिहारी के प्रेम वर्णन में अधिकतर रूप के आकर्षण या आकर्षित रूप का ही यहाँ पर वर्णन बिहारी ने किया है। नायक तथा नायिका दोनों ही एक दूसरे के रूप पर पहले रीझते हैं, फिर उनके हृदय में प्रेम का अंकुरित होता है। अपने इस प्रेम के अंकुर को पल्लवित करने के लिए बिहारी ने अनेक यत्न किए हैं और बिहारी सतसई में प्रेम और रूप के आकर्षण के लिए उन्होंने बहुत सारे दोहे, एक तरह से इतने दोहे लिखे हैं कि बिहारी के प्रेम या बिहारी के श्रृंगार के दोहों को यदि इकट्ठा किया जाए तो एक प्रेम नगर बस जाता है। और उसका एक उदाहरण है, क्यों बसिए क्यों निभइए, नीति नेह पुर जाही, क्यों बसिए क्यों निभइए, नीति नेह पुर नाही, लगा लगी लोचन करे, नाहक मन बद जाई। यानी लगा लगी प्रेम तो आंखें करती हैं और मन को बेचारे को बंधन में बंध जाना पड़ता है। एक और अन्य स्थान पर नायिका प्रिय से मिलने के लिए पैर में कांटा गड़ने का बहाना करती है और वो राह में जो अपने प्रेमी से मिलना चाह रही है। उसका उदाहरण है, इही काटो मो पाई गड़ी, इही काटो मो पाई गड़ी, लीनो मरति जीवाय, प्रीति जतावत भांति सो, मीत जुकाड्यो आप। तो कहीं पर प्रिय प्रदत्त प्रेम की निशानी छल्ले को लेकर अपने प्रीति की अभिव्यक्ति करती है और विभिन्न प्रकार से कवि बिहारी ने अपने प्रेम का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। उसका एक उदाहरण मैं और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। छल्ला छबीली छैल को नवल नेह लही नारी, चोमति चाहती लाए और पहरती घरती उतारी। नायक का पतंग उड़ाना भी नायिका के लिए मिलन का माध्यम बन जाता है और प्रेम में पागल नायिका प्रिय की पतंग की छाया को पकड़ने के लिए कैसे इधर उधर भागती है, ऐसा चित्र खींचना बिहारी के ही वश में है। उड़ती गुड़ी लखी ललन की, अंगना अंगना माही, बोरी सो दोरी फिरे, छुवती छबीली छाई। तो इस प्रकार ये बहुत सारे उनके प्रेम के सोपान हैं। बिहारी के काव्य में जो प्रेम का आदर्श रूप है वो आदर्श रूप भी यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रेम के सार तत्व को समझने वाले प्रेमी प्रवर बिहारी ने प्रस्तुत दोहे में प्रेम का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। धन्य है ऐसे आदर्श प्रेमी का जो प्रियतम के साथ नरक में भी आनंद महसूस करती है। जो न जुगती प्रिय मिलन की, दूरी सुकृति मुख दीन, जो लहई संग सज्जन तो
धरक नरक नति की। जहाँ उन्हें प्रियतम का मिलन सुख न मिले, वह स्वर्ग भी उसे नहीं चाहिए, परंतु साजन का साथ होने पर वह नरक में भी घरक नहीं करती। उसका उदाहरण है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बिहारी के काव्य की एक अन्य विशेषता भी है कि उनके प्रेम में, उनके श्रृंगार में समर्पण भाव, बहुत अधिक समर्पण भाव है। प्रेम पात्र को मन समर्पित करने का जो एक तरह से वर्णन है, वो बिहारी ने अपने काव्य में किया है। प्रेमिका कहती है कि हे प्रिय, क्या हुआ यदि तुम मुझसे बिछड़ गए तो क्या हुआ? वियोग तो मन का विच्छेद करने में है, मेरा मन तो पतंग के समान तुम्हारे प्रेम की डोर से बंधा हुआ है। यानी समर्पण भाव है। उसका उदाहरण है, कहा भयो जो बिछुरे, मोह मन तो मन पास, उड़ी जाति कितऊ बुड़ी, तव उड़ायक हाथ। तो बिहारी के काव्य में इस प्रकार प्रेम की आदर्श भूमि है और उसकी प्रेम की जो गहराई है, उसके दर्शन एक तरह से बिहारी के काव्य में देखने को मिलते हैं। तंत्रिनाद कवित्र सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, बूढ़े सब अंग। तो इस प्रकार प्रेम की विलक्षणता और प्रेम की एक तरह से उसका बहुत अच्छा रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। द्रग ऊर्जत टूटत कुटम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नई रीति। बिहारी ने बहुत सारी जगह पर है जो इन चीज़ों का वर्णन किया है कि जब प्रेमी मिलते हैं तो उनके कुटुंब के बीच में एक तरह से दीवार आ जाती है, दरार आ जाती है, लेकिन फिर भी प्रेम वहाँ पर जुड़ जाता है। बिहारी के काव्य में सर्वत्र सात्विक प्रेम की अभिव्यंजना मिलती है और बहुत सा उच्च रूप है जो प्रेम का यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बिहारी के काव्य में इन सब के बावजूद